बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जी, तो आज 28वां रोज़ा है तो दिन बहुत कम रह गए हैं। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने रोज़ा नहीं रखा था आज। और इसलिए वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी बेटी और बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया था वो। अच्छा गाइस, तो मैंने आपको बताना था कि मेरी बेटी ना पेपर देने जा रही थी, तो मेरा बेटा छोड़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, इतनी उनको चोटें लगी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मेरे हज़ार बार लाख बार करोड़ों बार शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अब ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बेड सेट कर रही थी क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ आ गई। तो रज़ाई का जो कवर था मैं उतार रही थी, तो ये बरीक वाला मैं कह रही थी कि ये फैला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड सेट कर लिया था। तो फिर मैं बाज़ार जाऊँगी। जो पिछली दफ़ा मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो कुछ चीज़ें रह गई थी, बल्कि काफ़ी चीज़ें रह गई थी, तो वो मैं आज लेने जाऊँगी। तो बाज़ार जाएंगे हम। अच्छा, तो मैंने कहना था कि आप सब ने दुआ करनी है मेरे बेटे और बेटी के लिए। तो आगे ईद आ रही है, पता नहीं वो कैसे चल पाएंगे। खैर बेटा मेरा लंगड़ा कर चल रहा है तो वो सही चल नहीं पा रहा, उससे चला नहीं जा रहा सही। खैर मैं तो माँ होती है, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ हुआ, मैं बहुत रोई। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करना और बेटी के लिए भी दुआ करना। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे हम बाज़ार आ चुके हैं। तो बाज़ार में काफ़ी रश था। यहाँ पे मैं स्टॉलर देख रही थी अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टॉलर लेने के लिए आई थी जो कि हमें पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर अगली दुकान पे गए, तो वहाँ से जाके देखे। तो मेरी बेटियाँ जो स्टॉलर पहनती हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं स्टॉलर। तो यहाँ पर चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था। तो मेरी बेटियों को तो यहाँ पे पसंद नहीं आई क्योंकि यहाँ पे वो अजीब गरीब रंग बिरंगी चूड़ियाँ पेंडू स्टाइल में रखी हुई थी। तो उन्होंने तो न्यू स्टाइल की और अच्छी प्यारी सी जो आजकल ट्रेंड में चल रही है वो लेनी थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना पौने देख रही थी, तो मेरी बेटी बार बार कहती इनको क्या करना है आपने, मम्मा आपने इनको क्या करना है, रोटी के पौनों को क्या करना है, इनकी क्या ज़रूरत। तो बार बार मुझे यही कहती बस हमें अपनी चीज़ें लेने दो, इनको रहने दें, इनको रहने दें। अब बच्चों को बंदा क्या समझाए कि मतलब घर की चीज़ें भी लेनी होती हैं। हाँ जी, तो घर की चीज़ें भी लेनी होती हैं, जैसे कि ईद पे न्यू कपड़े हैं तो उन्हें घर के भी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि औरतों की ख्वाहिश होती है, ज़रूरियात होती है कि वो कहती हैं नई नई चीज़ें हमारे घर में आए, नई बेडशीट आए, नए बर्तन आए, नई चीज़ें आएँ। तो यहाँ पर मैं बेडशीट ले देख रही थी, तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, अच्छी भी लग रही थी काफ़ी। तो एक बेडशीट मैंने ली, ना करते हुए भी मैंने ना, मेरी बेटी मना कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मुझे एक तो लेने दो। तो फिर मैंने एक बेडशीट ली। मैंने कहा मुझे अपने कमरे के लिए लेने दो तो मैंने ले। तो यहाँ पे मैं जब पिछली दफ़ा आई थी तो जीन्स की पैंट लेके गई थी, तो जो कोई इनका साइज़ बड़ा था, तो दोबारा एक दफ़ा मैं गई चेंज करवाने के लिए। तो उसने कहा बाजी आप अफ्तारी के बाद आना। तो मुझसे नहीं गया गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर दोबारा फिर मैं गई, तो उस शुक्र है अब उसने चेंज कर ली। अच्छा, तो मैं बच्चों के कपड़े लेके आई थी। तो दर्जन ने तो पहले 10वें रोज़े में ही उसने इनकार कर दिया था, नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं नहीं सी सकती। तो आप ऐसा करें कि रमज़ान के बाद दे दें, ईद के बाद। मैंने कहा भाई ईद के बाद मैं क्या करूँगी, मतलब मेरे बच्चों ने तो अभी पहने थे कपड़े, तो ईद के बाद मैं क्या करूँगी। तो मैंने अपने कपड़े फिर खुद ही सी लिए थे अपने कपड़े। ये मेरा ड्रेस है और मैंने इसके साथ लिए हैं ब्लैक जूते। मुझे ज़्यादा तरह ब्लैक जूते पसंद हैं, ज़्यादा मैचिंग मैं नहीं पहनती, बस सिंपल ही रहते हैं। तो ये हमारे सिंपल से कपड़े हैं, इतने फैंसी नहीं है, तो घर में ही पहनने हैं हमने। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें जल्दी से मेरे मतलब तैयार हो गए कपड़े हमारे। और मैंने फर्शी शलवार बना ली थी। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरे सूट का कलर कैसा है। और ये मैंने फ़र्शी शलवार बनाई है, पता नहीं कैसी लगेगी, मैं पहनूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसी लग रही है। तो ये सूट मेरी नंद का है, ये भी मैंने ख़ुद ही सिलाई किया था। खैर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर भी मैंने थोड़े थोड़े करके कपड़े सिए हैं अपने। और खुदा का शुक्र अदा किया है कि टाइम पे सारे सिल गए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझसे सिलेंगे नहीं सिलेंगे। खैर मैंने सी लिए। और इस वजह से भी परेशान थी कि मेरे बेटी और बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है कि वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक हैं। तो ये मेरी बेटी को पेंटें हैं जो दो दफ़ा मैं गई हूँ लेने के लिए, चेंज करवाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से उसने जाके चेंज किए। खैर
तो इसके साथ के कुर्ते लेने हैं अभी। अब देखो मैं लेती भी हूँ कि नहीं लेती हूँ, तो आपने बताना है हमें, तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज शॉपिंग। तो ये मेरे हस्बैंड का सूट है और एक मेरे बेटे का सूट है। तो एक अभी अभी जो एक सूट है वो अभी तक आया ही नहीं दर्जी से, तो एक सूट सिलकर आ गया था, तो एक ये इनके पापा का है। ये जो वाइट वाला है वो मेरे बेटे का सूट है और ये दूसरा है वो मेरे हस्बैंड का सूट है। तो एक सूट जो है वो आ नहीं रहा, सूट अभी तक दर्जी ने दिया नहीं, अब देखो वो कब देता है। बेटी के स्टॉलर दिखा रही हूँ जो कि हम लेके आए थे, इतने प्यारे कलर है माशाल्लाह से। इनको स्टॉलर बहुत पसंद है, ये हर वक्त कहती है हमें स्टॉलर लेके दे। तो मैं ये मेरी बेटी का सूट है, तो इसके इस तरह से मैंने बाजू बनाए हैं और ये उसने मैचिंग का खुस्सा लिया था। तो साथ में जी वाइट दुपट्टा है नेट का, जो कि उसके साथ भी मैंने लेस लगाई है और मैंने ये दामन पर भी लेस लगाई है। तो अच्छा, हमने ना कपड़े सिंपल ही रखे हैं इसलिए कि गर्मी आगे आनी है बहुत ज़्यादा, तो फैंसी कपड़े इनके पड़े पड़े रहते हैं, कोई मतलब इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मेरी दूसरी बेटी का सूट है जो कि ये भी इस तरह से बनाया है मैंने, ट्राउज़र है प्लाज़ो और साथ में ये बाजू हैं और जो जूते हैं उसके, ये भी उसका सूट है, ये मेरे भाई ने लेके दिया है। तो ये भी मैंने ख़ुद ही स्टिच किया है। तो मैंने बहुत मुश्किल से कपड़े सिलाई किए थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ज़ाहिर है माँ हूँ, मैंने ही करने थे काम। आखिर मैं ही उठ गई, हिम्मत अल्लाह ने दी और मैं उठकर सारे काम किए। और ये मैं बेडशीट भी उस दिन लेके आई थी, तो मैं अपने बेड पे बिछाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी वो कैसा लगेगा बेड भी और बेड की चादर। तो कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आज की वीडियो कैसी लगी और व्लॉग्स कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।